नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके सामने 3 शब्द लेकर के आया, केवल 3। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आप उसको पूरा देख करके जाइए। हिंदी के शब्द हैं और वो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग जिस रूप में करना चाहिए उस रूप में नहीं करके गलत तरीके से किया जा रहा है। वो शब्द क्या आगे हम देखते हैं। तो जो पहला शब्द है वो है पे, और दूसरा है वापिस है, और तीसरा शब्द है वो है मुझको। तो इनका वास्तविक और मूल अर्थ क्या होता है वो देखेंगे, और इनका क्या प्रयोग अभी वास्तव में हो रहा है, यानी कि अभी जिस समय में लोग किस प्रकार से इसको प्रयोग कर रहे हैं वो भी देखेंगे। तो हम सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो है पे। हम पे के बारे में देखते हैं। तो एक्चुअली पे हिंदी भाषा का शब्द है ही नहीं। वैसे हम देखें तो अंग्रेज़ी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है पे, यानी कि इंग्लिश भाषा में एक शब्द है पे जिसका अर्थ होता है भुगतान करना। PAY, इसको एक्चुअली पे बोलते हैं, यानी कि भुगतान करना होता है। ठीक है, और ये तो अंग्रेज़ी में हो गया भुगतान करना होता है, लेकिन हिंदी में ये किसके जगह पे आता है। तो हम देखते हैं, जैसे कोई पूछता है कि तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे भाई घर पे हैं, तो हम कहते हैं नहीं है। इसी वाक्य में जिस प्रकार के वाक्य होते हैं हम प्रयोग करते हैं कि घर पे हैं, यानी ज़्यादातर ये घर पर ही प्रयोग होता है। तो ये ज़्यादातर अधिकतर हम देखते हैं तो घर के साथ ही इसका प्रयोग करते हैं, यानी घर पे हैं, घर पे नहीं हैं, या काम पे, है ना, काम पे, इस प्रकार के वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो वास्तविक रूप है वो क्या है। तो भाई इसका जो वास्तविक रूप है वो है, इसको मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है, इसका जो असली रूप है वो हम देखते हैं। मूल रूप क्या है इसका, जो मूल रूप है, ठीक है। तो इसका मूल रूप है वो है पर है। ठीक है, पर, ये पर के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में आता है? ये पर के अर्थ में आ जाता है। और इसी प्रकार का नेक्स्ट जो शब्द है वो है वापिस, जो कि अशुद्ध है। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ते हैं तो वापिस कोई शब्द होता नहीं है। वास्तविक जो शब्द है वो है वापस है। ठीक है, कौन सा शब्द है? वापस है। जैसे वह शहर जा कर के वापस आया, या वह खेत में काम करके वापस आ जाएगा। इस प्रकार के वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि ये अशुद्ध है। जबकि प्रयोग में क्या करना चाहिए कि वो काम पे जा कर के वापस आया है, तो वापस से इसका सही अर्थ है। ठीक है, और तीसरा शब्द है वो मुझको है। वैसे तो मुझको हम देखते हैं हिंदी के व्याकरण में तो ये इतना तो अशुद्ध है नहीं, लेकिन जो इसका सही रूप और इसका मूल रूप क्या हो सकता है, तो इसका अच्छा रूप हो सकता है, तो वो ये है मुझे। क्या? मुझे। जैसे वाक्य में इसको हम प्रयोग करना चाहें तो जैसे कि प्यास लगी है। क्या लगी है? प्यास लगी है। प्यास लगी है। ठीक है, इसके आगे हम प्रयोग करते हैं इसको, तो ये प्रयोग होगा मुझको प्यास लगी है। इस प्रकार के वाक्य, मुझको प्यास लगी है, मुझको पानी पीना है, या मुझको भूख लगी है, जो कि ये अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध रूप तो मैंने बता दिया मुझे। किसकी जगह क्या आना चाहिए? मुझे आना चाहिए। क्या? मुझे, यानी कि मुझे मुँह छोटा आएगा। ठीक है, मुझे प्यास लगी है। ठीक है, मुझे में ऊ की मात्रा है वो छोटी ऊ की मात्रा आती है। ठीक है, तो मुझे प्यास लगी है। तो इस प्रकार के ये इसके शुद्धिकरण या कि देखें तो शुद्ध शब्द हो गए। तो हम एक प्रकार से इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसके जो मूल रूप हैं उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो पे का जो भाई वास्तविक अर्थ है वो है पर है। ठीक है,
तो हो जाएगा पर। और इसी प्रकार से वापिस का है, वापस है, ठीक है, वापस है। और मुझको के लिए शब्द होगा वो मुझे होगा, ठीक है, वो मुझे होगा। तो ये तो शुद्ध शब्द है, ये शुद्ध है, जबकि ये अशुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध शब्द है, ठीक है। तो ये ही तीनों शब्द थे जिनका प्रयोग जिस अर्थ में या जिस रूप में करना चाहिए उस रूप में न करके अशुद्ध रूप में किया जाता था। तो आज से आप भी इनका शुद्ध रूप अपनी भाषा में प्रयोग में लाएं, ठीक है। तो कैसा लगा ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो? अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमसे, लाइक करें और अपने आसपास के वातावरण में और अपने दोस्तों और मित्रों, भाइयों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी समझें इस बात को, ठीक है। और इस प्रकार से और भी भाषा से संबंधित और भी वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा, ठीक है। तो ठीक है, अब आप सभी को वीडियो को और मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खम्मा गणी, राम राम, जय भारत, जय हिंद।